नमस्कार दोस्तों। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग इन अमेरिका। अमेरिकन जो हैं वो चूज कर रहे हैं कि पुतिन उनका प्रेसिडेंट होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं होना चाहिए और अमेरिका में वो रहना नहीं चाहते। आपको लगेगा यार मैं कोई बहकी हुई बातें बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स अमेरिका को छोड़कर रशिया पहुंच रहे हैं। उनको अमेरिका में पुतिन को प्रेसिडेंट नहीं बनाना, वो पुतिन को ही प्रेसिडेंट चूज कर रहे हैं। दे आर टेकिंग अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़कर दे आर गोइंग टू रशिया। रशिया के साथ तो ऐसे वो हो गया हाल जैसे कि भारतीय भारत को छोड़कर पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ले। पॉसिबल है? वही हाल अमेरिका का और रशियंस का है। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये टाइम आएगा। अब मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। एक आदमी है डेरेक हॉफमैन, इसकी स्टोरी देखते हैं। ये आदमी एक वेल्डर है, फादर है 6 बच्चों का, एरिजोना से बिलोंग करता है और ये अभी अभी यूक्रेन के अंदर वॉर करने में गया हुआ है रशिया की तरफ से। और उसने फ़ोन किया अभी अपनी फैमिली को कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ठीक हूँ और बहुत जल्दी मैं वापस भी आ रहा हूँ। लेकिन डेरेक जो है ये अमेरिकन है, ये रशियन नहीं है। वो अमेरिकन है जो अमेरिकन ड्रीम को छोड़कर, यानी कि हर चीज़ को पीछे छोड़कर आज रशिया में रशियन आर्मी का पार्ट बन गया, रशिया के लिए लड़ रहा है। क्यों कर रही है? ये फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी बन चुकी है अमेरिकन की। और अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। और उसने क्या बोला साथ में कि मैं अपने यहाँ पे लोगों को घर दे नहीं सकता हूँ। ओ भैया, हमारी डेड इकॉनमी में मोदी जी ने करोड़ों आवास योजना में घर दे दिए, हमसे सीख लेते। और तुम्हारे लोग तुम्हारी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं और चूज किसको कर रहे हैं? वो चूज कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की रशिया को। और ये रीजंस जो है उनके कि वो अमेरिका को छोड़ कर रहे हैं, वो आपको हैरान कर देंगे। ये जो फैमिली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आदमी ये अपनी फैमिली के साथ यूट्यूब के ऊपर बहुत फेमस है। ये हॉफमैन फैमिली नाम का इसका अपना चैनल है। उसने बोला कि हम अमेरिका को इसलिए नहीं छोड़ा हमने कि कोई हमें ज़्यादा पैसे चाहिए थे या एडवेंचर देना करना है। उन्होंने इसलिए छोड़ा अपनी खुद की कंट्री को क्योंकि अमेरिका टूटता जा रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के अपने आंखों के सामने देखा, अमेरिका के जो वैल्यूज़ हैं वो डाउनहिल चल रही हैं। LGBT के नाम पे बच्चे खराब हो रहे हैं। वहाँ पर इमिग्रेशन ने जो कॉकरोच हैं उन्होंने पूरी कंट्री को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। और ऊपर से आपको मालूम है कि जो क्राइम है इट इज़ माइंड ब्लोइंगली इंक्रीजिंग। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। अब जब वो रशिया उन्होंने देखा तो रशिया वॉज देयर ओनली ऑप्शन। यहाँ पर सेफ्टी है भाई, रशिया में वॉर चल रहा है और ये आदमी अमेरिका को छोड़कर रशिया को सेफ फील कर रहे हैं। और इसकी जो वाइफ है दियाना, वो हर रोज़ वीडियोस बनाती है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पर रशिया में बट आई फील सेफ। अपने यूट्यूब चैनल है इनका और टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। और ये वो पूरी की पूरी अपनी जर्नी वो शेयर करती है कि किस तरह से हम यहाँ पहुँचे और कैसे हमारी लाइफ बेटर है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी 3-4 और हैं, वो और सुनोगे तो अब और हैरान रह जाओगे। अब ये जो स्टोरी है ये रिमार्केबल क्यों है? जो ये हॉफमैन है इसने ज्वाइन किया रशियन मिलिट्री को, ये मैंने बता दिया, लेकिन ज्वाइन किया क्यों? क्या वो पैट्रियोटिज्म उसके अंदर आ गई रशिया के लिए? सारी उम्र तो उन्होंने रशिया के साथ जिसको बोलते हैं पढ़ा, बचपन से हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी हैं और किताबों में पढ़ाया जाता है कि नंबर 1 दुश्मन रशिया है। तो ये रशिया की तरफ से लड़ने को चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया के अंदर एक स्कीम है कि अगर आपको मेरे कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको मेरे कंट्री के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपना जो दिल दिमाग है वो रशिया के लिए दिखाना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आपका रशियन पासपोर्ट का जो फाइल है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। इमीडिएटली आपको और आपकी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाएगा। सोच कर देखिए, एक अमेरिकन फादर, 6 बच्चों का फादर है, वो पोटेंशियली वो दुश्मन कंट्री के लिए लड़ने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि वहां पर वो सुख की जिंदगी उसके बच्चे जी सके। और हॉफमैन जो है आदमी है ये अकेला नहीं है। रशिया ने क्या किया, एक शेयर्ड वैल्यू का वीज़ा उन्होंने इशू करना शुरू कर दिया है। ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? ये वही वेस्टर्नर्स जो दुखी हैं वोकिज्म से, लिब्रांडुओं से, मुसलमानों से, ये उनके लिए शुरू किया गया है। और हज़ारों लोग हर महीने इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए जो ये वीज़ा है इसको देख कौन रहा है? एक एजेंट होती थी रशिया की, वो पकड़ी गई अमेरिका में 2019 में। उसे वहाँ से डिपोर्ट किया गया
और आज वो पार्लियामेंट के अंदर, पुतिन के पार्लियामेंट में काम कर रही है, और ये जो वीज़ा है जिसको मैंने दिखाया आपको, इस वीज़ा को ओवरलुक करती है। और यहाँ पे वो बोल रही है कि इतनी ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं कि हमें कई बार लोगों को मना करना पड़ रहा है। ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ अमेरिकन ही नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, फ्रांस, यूएस, और मैक्सिमम लोग जर्मनी से दुखी होकर वो रशिया जाने को तैयार हैं। जर्मन्स तो रशिया के हमेशा अगेंस्ट थे, अमेरिकन भी रशियंस के अगेंस्ट थे, आज रशिया उनको सेफ लग रहा है। दोस्तों ये रैंडम माइग्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए भी ये नहीं जा रहे, ये इसलिए अपने कंट्रीज को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उनके कंट्री के अंदर जो कल्चर है वो कोलैप्स हो रहा है अपनी होम कंट्रीज के अंदर। अब यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं है कि यूरोप और अमेरिका का हाल है, अब कनाडा का भी सुन लेते हैं। कनाडा का भी एक आदमी है, वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ लेकर, 9 बच्चे हैं उसके, वो सारे बच्चों को लेकर उसने एक फार्म खरीद लिया रशिया में, वहाँ पर यूट्यूब चैनल चलाता है और वो अपनी हर रोज़ की लाइफ जो है वो दिखाता है लोगों को कि देखिए मेरे पास कैसी लाइफ है। 2 लाख से ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं इसके। और ये आदमी वहाँ जाकर एक ही काम कर रहा है कि मेरी लाइफ सेफ है, मैं कनाडा में अपने आप को सेफ नहीं फील करता, वहाँ पर लिबराडूपन बढ़ गया है। अब इसके साथ एक लड़का और है, स्टीफन, ये आखिरी बता रहा हूँ आपको। स्टीफन आदमी है, अमेरिका में आईटी का वर्कर था, अब उसने रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी का कि अगर आपने अपने आप को बता दिया कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपको चाकू लग सकता है। तो वो आ गया रशिया में क्योंकि रशिया में ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी आज भी फॉलो की जाती है। और आपको मालूम है जो कंजर्वेटिव्स हैं, अगर कोई बोले कि हम नेशनलिस्ट अमेरिकन हैं तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। वैसे जैसे भारत में जय सिया राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, हमें बोलते हैं आप रेसिस्ट हैं, लेकिन अल्लाह बकरी अल्लाह हलाला आप बोले तो आपको बोलेंगे ये तो सेकुलर है। तो ये चीज़ है जो अमेरिका में भी चल रही है। अब लोग अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भारतीय भी अपनी कंट्री को छोड़कर क्यों बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हमें अपनी कंट्री में अपने कल्चर को फॉलो करने की परमिशन नहीं है। अगर कांग्रेस का स्टेट है तो आप वहाँ पर जय श्री राम बोल नहीं सकते, आपको जेल हो जाती है। और अगर पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आपने पाकिस्तान के झंडे को आग लगा दी या उसको सड़क पर रख कर उसके ऊपर थूक दिया तो भी आपको जेल हो जाएगी। लेकिन अब भारत के झंडे को कर दीजिए, राहुल गंदगी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों से दुखी होकर कई लोग हमारे जैसे कंट्री को छोड़ कर चले गए। इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। वही चीज़ अमेरिकन, यूरोपियंस, कैनेडियंस के साथ भी हो रहा है। और ये लोग वो हैं जो अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स सबको छोड़कर दुश्मन कंट्री में जाने को तैयार है मेरी तरह। इसलिए मैं आपको अपनी दुखती रग भी सुना रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है। पीपल आर फीलिंग सेफ इन वॉर टाइम रशिया देन इन पीसफुल अमेरिका। यानी कि पीसफुल दिखने के लिए एक्चुअल में नहीं है। और ये आदमी बोलते हैं कि आपको दिखेगा कि भी यूक्रेन के ड्रोन्स आ रहे हैं, रोज़ बॉम्ब चल रहे हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ ना सुने तो आप नोटिस भी नहीं करेंगे कि इतना बड़ा युद्ध 3 साल से चल रहा है। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन है ये छोटी छोटी नहीं है, ये हमारे साथ भी रिलेट करती है। ये फैमिलीज जो हैं ये कंसिस्टेंटली अपने अपने कंट्रीज़ को छोड़ के जा रही हैं क्योंकि उनका एक ही चीज़ लगती है कि वेस्टर्न सोसाइटी को अबंडन करना ही बेटर है, क्योंकि आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बचा सकते हैं, रिलीजियस फेथ को बचा सकते हैं और कल्चरल जो स्टेबिलिटी है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी। वरना अमेरिका में तो जीना हराम हो गया है। वहाँ का प्रेसिडेंट बोलता है दूसरे कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो डेड है। वो तुम्हारे अपने लोगों के दिमाग डेड हो चुके हैं तुम्हारे कंट्री में रहने के बाद। वो तुम्हारी कंट्री को छोड़ के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मुझे मालूम है मेरी वीडियो तुम हर सुनते हो, और जो तुम्हारे लोग भाग के जा रहे हैं वो भी रशिया में, और रशिया के पुतिन के लिए लड़ने को तैयार है, तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है समथिंग सिनिस्टर इज हैपनिंग इन अमेरिका। अब इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? ये जो पूरा आपको ये सिनेरियो है ये रिवील करता है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके अंदर डीपली फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। और ये जो इंडियंस वहाँ पे रहते हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं। मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में, कनाडा में और यूके में वो स्प्रेड है। और वहाँ पर वो क्या देखते हैं? वो एक ही बात देखते हैं कि ये प्रोग्रेसिव वैल्यूज़, ये लिब्रांडोपन, ये फ्री सोसाइटी, इसके नाम के ऊपर जो इन्होंने ग्लोबली इसको प्रमोट करने की कोशिश करी, आज उन्हीं के सिटीजन्स अपने ही कंट्री में रेफ्यूजी की तरह फील करते हैं
और वो अथॉरिटेरियन रशिया में जाना पसंद कर रहे हैं। यानी कि एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स वो क्रिएट हो गया। लोग वेस्टर्न जो कैंसल कल्चर है उसको छोड़ते जा रहे हैं, और वो एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे बोला जाता है कि रशिया में अगर आपने या चाइना में गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आपको जेल हो जाएगी। और कई आप में से बुद्धिजीवी मुझे पूछते हैं, तुम यार चाइना में रह के ये वीडियोस बना कैसे लेते हो? भाई चाइना के खिलाफ तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि बनाने का रीज़न भी नहीं है। जो अगर होता है तो मैं वो चीज़ें बनाता हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, तो इसलिए जेल हो नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर जो हमारे इंडियन मीडिया है, क्योंकि उनको सेंसेशंस क्रिएट करने हैं, वहाँ पर ये बोला जाता है कि जी आपने अगर ये चाइना में या रशिया में बैठकर वीडियो बनाया आपको जेल हो जाएगी। ऐसे जेल नहीं होती है, ये सेंसेशंस और टीआरपी क्रिएट करने के लिए अच्छा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो रशिया है, रशिया भी इन वीडियोज़ को बहुत प्रमोट कर रहा है। क्यों? इस वीडियोज़ को प्रमोट करने के बाद जो एप्लीकेशंस की जो लिस्ट है वो तेज़ होती जा रही है। ये भाई एक्सीडेंट नहीं है। रशिया को मालूम है कि वेस्ट को उन्हीं के आईने में उनकी शक्ल दिखाना सबसे बढ़िया तरीका है इनसे लड़ने का। सोवियत यूनियन के टाइम से ये यही काम करते रहे कि भाई आपको आईना दिखा दिया, और जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनकी फैमिलीज इसलिए जेन्युइनली वो छोड़ के जा रही हैं। दोस्तों, जो रियलिटी है वो यही है कि वेस्ट टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी स्पेस डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली अमेरिका छोड़ता जा रहा है, उतनी ही स्पेस भारत, चाइना और बाकी के फोर्सेस उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि रशिया ने ऑफर करना शुरू कर दिया इन माइग्रेंट्स को कि आप अपनी होम कंट्री को छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, आपके रिलीजियस वैल्यूज भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहोगे। अब जो भारतीय जो फॉरेन में रहते हैं, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता है कि आपकी कल्चर क्या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर सेफ है, या वहाँ पर कोई जो सोशल प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए आपको अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको छोड़ना पड़ता है। भारतीयों का एक तरीका है काम करने का। मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ और मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन बहुत लोग हैं जो मेरे साथ मेरे रिलीजन को फॉलो भी करते हैं और मेरे घर में फॉलो कर रहे हैं। बाकियों की तो बात ही क्या है। थाउजेंड्स ऑफ लोग अब जो मैं वेजिटेरियन हूँ वो भी बनते जा रहे हैं कि यार तुम इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कंपनीज में इतने पीसफुली कैसे करते हो। तो आई यूज्ड टू टेल देम ऑलवेज कि यार मैं वेजिटेरियन हूँ, उसके कारण ये सारी चीज़ें बड़े आराम से मेरे दिमाग से निकलती हैं। तो उसको फॉलो करते हुए लोगों ने भी वेजिटेरियन को अपनाना शुरू कर दिया। माई वाइफ इज़ वन ऑफ दैम। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, रिलीजियस फेथ को, अपनी कल्चरल कॉन्टीन्यूटी हम रखते हैं। हम जाकर उनके सिस्टम को एम्ब्रेस जरूर करते हैं, लेकिन अपनी रूट्स को हम भूलते नहीं हैं। इसलिए डाइवर्सिटी में भी हमें रहना आता है और किसी से बहस करने वाला तो काम हम करते नहीं हैं। जो अमेरिका में और रशिया में जो ये माइग्रेशन की स्टोरी है, ये हमें सजेस्ट करती है कि जो सोसाइटीज़ जो पोलराइज हो चुकी हैं वो को एग्जिस्ट जो 2-3 ग्रुप्स को करने नहीं देना चाहते। जैसे राहुल गांधी ने बोला, हमारी जब सरकार आएगी हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, हम सनातन को ख़त्म करेंगे और सनातनियों से सब कुछ छीन कर हम मुसलमानों को दे देंगे, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, वो पंक्चर लगाते हैं। पंक्चर लगाने की दुकान तो आप ही ने खुलवा के दी थी, तो वही करेंगे जो आपने दिया है। तो यानी कि जो ये को एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है जिस सोसाइटीज़ में, अब वहाँ से जो लोग हैं वो निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जाते जा रहे हैं, बेशक वो दुश्मन कंट्री क्यों ना हो। और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। जब एजुकेटेड स्किल्ड सिटीजन्स आपकी कंट्री को छोड़ के जाने शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपकी सॉफ्ट पावर का एक फेलियर है। और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जिसको ये डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव बोलते हैं, ये कोलैप्स हो चुकी है। ये हिस्ट्री है दोस्तों। और रशिया, बेशक वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, बेशक वो चाइना अथॉरिटेरियन है, मैं मानता हूँ, आइसोलेटेड है इंटरनेशनली, लेकिन उन्होंने एक तरीका निकाल लिया वेस्टर्न माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कंट्री में। और उन्होंने दिखा भी दिया कि तुम्हारे कंट्रीज वीक हैं, टूटे हुए हैं, और तुम्हारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और ये लेसन्स भारत के लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लिए भी ये लेसन है कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी ने जो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी इंटरनल डिविजन्स के साथ, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे कल्चरल आइडेंटिटी को, कंफ्यूज्ड है। 72 तरह की तो वहाँ पर जेंडर्स हैं। वे हमने तो 2 ही सुने थे, मेल फीमेल, वहाँ पर 72 तरह के हैं। मुझे लगता है 72 का नंबर कहीं और से इन्होंने चोरी कर लिया लिब्रांडो ने, क्योंकि उनका भी लिब्रांडो जो है उनको प्यार भी तो इन्हीं 72 होरों वालों से है। ये होर्स हैं, 72 होर नहीं है। तो ये जो 72 होर्स के
जो दीवाने हैं लिब्रांडो, ये वहीं से इन्होंने 72 जेंडर भी निकाल दिए। तो ये जो डेरेक हॉफमैन की जो मैंने स्टोरी दिखाई आपको अभी, ये अमेरिकन फादर जो आज यूक्रेन में रशियन सिटीजन बन के लड़ रहा है, ये अनथिंकेबल था कुछ साल पहले। ये आपको रिप्रेजेंट भी करता है एक रियल रियलिटी कि लोग अपने कंट्री को छोड़कर, जिसको हम पीसफुल कंट्री बोलते हैं, एक डिक्टेटर वाली कंट्री में जाकर और डेमोक्रेसी को छोड़कर उसके बाद भी वो फील करते हैं कि हम सेफ हैं क्योंकि हमारे बच्चे सेफ हैं, एटलीस्ट लिब्रांडोपन नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों का कोई गंद नहीं है, 72 होर्स के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। मेरा भी यही हाल है। मैं कई बार जब अपने भारत में आता हूँ, मैं कई बार फील करता हूँ कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है, जबकि ये चाइना में हमें ऐसा कोई डर नहीं है। और यहाँ पे डर के रहता कौन है? जिनसे हम अनसेफ फील करते हैं भारत में। यही कांग्रेसी मोहम्मद नेहरू की गंदी औलाद है। और ये जो माइग्रेशन है दोस्तों, ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ये अब बढ़ता जाएगा। वेस्टर्न सोसाइटीज़ अब हैंडल नहीं कर सकती अपने कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को, और लोग भी अब इस डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के अंदर अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। जो आंसर जो एक ही चीज़ का है, फ्यूचर जो है वो तभी आएगा अगर इंडिविजुअलिज्म की बजाय हम फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा से जाएंगे। और वेस्ट ने सबसे पहले काम क्या किया? फैमिली वैल्यूज़ को तोड़ा, ताकि जब आप इंडिविजुअल रहेंगे, आप वीक अपने आप को महसूस करेंगे, आपको यूज़ करना आसान हो जाएगा। और भारत में वैल्यूज़ थी फैमिली की, हम अपने आप को हमेशा सेफ फील करते थे क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे एक जॉइंट फैमिली में। जबकि वेस्ट में ये सारा कुछ इन्होंने पहले तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उन्हें सबको बर्बाद भी कर दिया। और आज डेरेक हॉफमैन जैसा आदमी ये बैटल फील्ड के ऊपर है, फाइट कर रहा है एक ऐसे कंट्री के साथ जिसको बचपन से सिखाया गया ये दुश्मन कंट्री है। इमेजिन कीजिए आप। और उसने ये कंट्री बाय चॉइस चूज करी है, किसी ने फोर्स नहीं किया। ये स्टोरी है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हमारा दुनिया इंटरकनेक्टेड भी है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। आई होप योर आइज विल बी ओपन, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।